जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS क्लास फर्स्ट एंड बाल वाटिका फर्स्ट 2-3 ऑनलाइन फॉर्म 2026-2027 कैसे फिल करना है इसके बारे में। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि जो भी आपके मन में सवाल डाउट है उनका हल आपको मिले और आप अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो वीडियो को अच्छे से देखना है। अगर आपके सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए या फिर कास्ट सर्टिफिकेट किसका कैसे क्या चाहिए, ये सब चीज़ें अच्छे से उसी पॉइंट पर आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो वीडियो को आपको जैसे कि मैंने कहा कि बिना स्किप किए पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट भी मिलेंगे, और जब आपका इसमें लॉटरी रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी आपको वीडियो दी जाएगी। इसके बाद गाइज जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, आप इसको ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये जो फॉर्म है वो आप 20 मार्च 2026 से लेकर के 2 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। यहाँ पर कौन सी क्लास के लिए कितनी मिनिमम एज लिमिट रहती है और कितनी मैक्सिमम, वो आप देख सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आपका बच्चा इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है दी गई एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर क्लास फर्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पर भी जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को आप हिंदी या फिर इंग्लिश जिस लैंग्वेज के अंदर रीड करना चाहे चेक करना चाहे कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर आइए रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर टिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर क्लास में सेलेक्ट करना है कि आप बाल वाटिका फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या 2, 3 या फिर क्लास फर्स्ट, जिसके लिए भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। सभी डिटेल्स आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर में फिल करनी है। अब आता है फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का फर्स्ट नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर मिडिल नेम, नया है वो मिडिल नेम तो खाली छोड़ दे। उसके बाद में लास्ट नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपको ये भी कहा गया कि यहाँ दर्ज की गई जानकारी को सबमिट करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी कि बहुत ही सावधानी से आपको एक एक इन्फॉर्मेशन एक एक स्पेलिंग चेक करके भरनी है, क्योंकि एक बार आपने सबमिट कर दे तो आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे पूछे कि क्या बच्चा दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जो भी क्लास है जैसे कि क्लास फर्स्ट या फिर बाल वाटिका फर्स्ट 2, 3, उसमें जो DOB है बच्चों की वो कितनी रहनी चाहिए, किसके बीच में होनी चाहिए, वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप क्लास फर्स्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका DOB इस DOB से लेकर के इस DOB के बीच में होना चाहिए। तो जो भी आपके बच्चे का DOB है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर आप यहाँ पर एक सवाल देखेंगे कि क्या अभ्यर्थी KVS कर्मचारी का पुत्र या फिर पुत्री है, यानी कि जो बच्चा है उसके जो माता पिता है क्या वो KVS कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर ईमेल ID यहाँ पर आप डालेंगे अपनी, और फिर अपना नंबर भी डाल देंगे। ये नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर OTP वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे एंड देन रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP सेंड किया गया है, तो आप क्या करेंगे, वो OTP जो आपको नंबर पर मिला है वो OTP यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपको यहाँ पर लॉगिन कोड, डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड आपका रजिस्टर्ड नंबर देखने को मिल जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो उसको PDF के रूप में सेव कर लें। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तब भी ये जानकारी आपके पास सेफ हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पर ये लॉगिन का पेज आएगा इस तरह से। अब आपको यहाँ पर आपका लॉगिन कोड डालना है जो कि अभी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। फिर यहाँ पर जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अभी आपने फॉर्म भरते समय भरी, वही डेट ऑफ बर्थ आपको अगेन कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में जो नंबर अभी आपने फोन का रजिस्टर किया वो नंबर यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर सबसे पहले आपको चाइल्ड इन्फॉर्मेशन देनी है। इसमें यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी भरी हुई है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है, और कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर भरनी है। तो जैसे कि यहाँ पर एक है DOB सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र संख्या बच्चे की आपको देनी होगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो गाइज अगर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो यहाँ पर जो भी आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है उसका जो संख्या है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद में है बच्चे का आधार नंबर। ये जो बच्चे का आधार नंबर है, अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो आप उसका जो बर्थ
12 डिजिट का आधार नंबर है वो डाल दे। अगर नहीं बना हुआ है तो कोई भी इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो आधार है ये कंपलसरी नहीं है। इसके बाद मदर टंग, बच्चे की जो मदर टंग है यानी कि मातृभाषा वो क्या है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे आना है और जो अन्य इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल है कि जेंडर क्या है बच्चे का, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, अब बच्चे का ब्लड ग्रुप भी पता होना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है कंपलसरी है। तो अगर आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता तो उसका टेस्ट कराइए ब्लड का, और जो भी ब्लड ग्रुप आए वो फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर कास्ट कैटेगरी बच्चे की क्या है, जनरल है। अगर जनरल है तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा जहाँ पर फैमिली इनकम ग्रुप सिलेक्ट करना होगा कि ईडब्ल्यूएस है या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल, या फिर बीपीएल ईडब्ल्यूएस से संबंधित नहीं। तो जो भी है आपकी कैटेगरी जनरल होने पर वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप ओबीसी है तो फिर आपके सामने सवाल आएगा कि क्या आप ओबीसी क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी लेयर है। ये आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है कास्ट के, जिसमें कि लिखा होता है कि आपकी जो कास्ट है वो क्रीमी लेयर में आती है या फिर नहीं आती है। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर है तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, देन आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी कैसे कहाँ पर भरनी है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। मैं आपको डेमो के लिए कास्ट सर्टिफिकेट से इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि किस तरह से आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भरनी है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक। ये जो प्रमाण पत्र क्रमांक है वो आपको यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट नंबर के अंदर फिल करना है। उसके बाद में आप देखेंगे प्रमाण पत्र जारीकर्ता प्राधिकरण, यानी कि कौन सी अथॉरिटी ने इसको जारी किया है। तो आपको सर्टिफिकेट देखना है और नीचे की तरफ आना है, और जहाँ पर सक्षम अधिकारी और स्लैश के बाद में जिस भी पोस्ट को लिखा है वो पोस्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि ये सर्टिफिकेट हुआ है तहसीलदार के द्वारा, तो ये जो सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार के द्वारा जारी होता है, फिर नायब तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, सीओ, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, उस पर यहाँ पर सक्षम अधिकारी के बाद में जिस भी पोस्ट को लिखा गया है वही पोस्ट आपको यहाँ पर इसमें लिख देनी है सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी के सेक्शन में। फिर किस डेट में जारी हुआ है तो आपको सर्टिफिकेट देखना है, और जहाँ पर जारी दिनांक है, जारी दिनांक के सामने जो भी डेट लिखी हुई है वो डेट आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आप ये जानकारी भरेंगे। एंड गाइज, अगर आपकी कैटेगरी SC ST है तो भी आपके सामने यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी फिल करने का ऑप्शन आएगा। आपको सेम तरीके से सर्टिफिकेट नंबर देना है, जो कि आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या के सामने दिया गया है। ये नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है वो आप यहाँ पर सक्षम अधिकारी स्लैश के बाद में जो पोस्ट लिखी है वो यहाँ पर लिख देंगे, और किस डेट में जारी हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पेरेंट डिटेल का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछा है कि क्या आप एकल अभिभावक है, यानी कि आर यू सिंगल पेरेंट। अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यस करने पर आपको बताना होगा कि आप माता है बच्चे के या फिर पिता है, जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा और फिर उसकी जानकारी देनी होगी। बट अगर आप सिंगल पेरेंट नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे, और नो करने के बाद में यहाँ पर माता और जो पिता दोनों के आप विवरण यहाँ पर देंगे। तो पहले तो आपको यहाँ पर जो माता जी है बच्चे की उसकी डिटेल्स देनी है। तो टाइटल में मिस या फिर लेट, तो जो भी है टाइटल वो सेलेक्ट कर लेंगे। लेट उनके सामने लगता है जो कि स्वर्गीय होते हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, और अगर आप अभी जिंदा हैं तो आप यहाँ पर MS सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में फुल नेम, तो जो भी बच्चे की माता जी है उनका नाम आपको यहाँ पर पूरा नाम डाल देना है। फिर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कंट्री ऑफ रेसिडेंस में इंडिया सेलेक्ट करना होगा, और फिर कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट भी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर सिटी ऑफ रेसिडेंस में बताना कि कौन सी सिटी के निवासी है, वो सिटी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। एड्रेस आपका क्या है, प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर भरना होगा, और आपको यहाँ पर ये कहा है कि क्या आप इस पते पर वर्तमान में निवास कर रहे हैं। प्रवेश वर्तमान पते के आधार पर प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो आपका बच्चा है उसमें उसको जो प्रवेश मिलेगा वो वर्तमान पते के आधार पर ही दिया जाएगा। और अब आप यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो भी डाल देना। इसके बाद में नीचे आप देखेंगे क्या आप चाहते कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में सहमति ही लिखा जाए, यानी कि अगर आपके माता यानी कि जो बच्चे के माता या फिर पिता है उनका जो एड्रेस है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, और आप चाहते कि जो एड्रेस आपने माता जी के एड्रेस सेक्शन में भरा है वो पिताजी के सेक्शन में भी ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर अलग अलग दोनों एड्रेस है तो आप नो करके अलग से नीचे जो फादर का एड्रेस है वो भर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो नंबर है माता जी का बच्चे के वो यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद में जो उनकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है।
करनी है। फिर पूछा कि क्या आप सरकारी कर्मचारी है, अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो आपको यस करना होगा, अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आप नो करेंगे। तो यहाँ पर गाइज अगर आप यस करते हैं तो यस करने पर आपको ऑक्यूपेशन बताना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, पैरामिलिट्री, एक्स सर्विसमैन हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अदर डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू ऑटोनोमस बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू या फिर ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि किस तरह के डिपार्टमेंट में है आप गवर्नमेंट में, वो आपको बताना है। फिर यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि एग्जैक्ट आपको आपकी संस्था का नाम यहाँ पर लिखना होगा, और अगर आप नहीं है तो आप इसको नो कर सकते हैं, फिर आपको ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म है वो मेनली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं उन्हीं के बच्चे भरते हैं या फिर वही लोग भरते हैं। वैसे इसको भर सकते हैं बट जो प्रेफरेंस है वो उन्हीं को मिलती है जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन में यस किया कि क्या आप सरकारी कर्मचारी है, ताकि जो मेन संख्या है इस फॉर्म को भरने की उनको पता चले कि कहाँ पर क्या जानकारी किस तरीके से भरनी है। तो इसमें यहाँ पर ऑक्यूपेशन आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं उस संस्था का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। डेजिग्नेशन यानी कि कौन सी पोस्ट पर काम करते हैं उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पर कर्मचारी समूह, एम्प्लॉय ग्रुप क्या है, ग्रुप ए हो, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यानी कि आपकी पोस्ट कौन से ग्रुप के अंदर आती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में एनुअल इनकम कितनी है वो सेलेक्ट करेंगे, 2.5 लाख या फिर 2.5 से 5, 5 से 8 जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आता है फादर का विवरण। तो गाइज जैसे कि अब मैं ऊपर पहले माता वाले ऑप्शन में यस कर चुका हूँ कि मेरे जो माता जी है और जो पिताजी है उनका एड्रेस एक ही है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे उसका एड्रेस आ चुका है जो मैंने माता के सेक्शन में भरा है। अब आपको यहाँ पर क्या भरना है, इसमें आपके फादर का नेम भरना होगा, तो जो भी है टाइटल पहले वो सेलेक्ट कर ले और फिर फादर का नेम यहाँ पर आप एंटर कर दे। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको जो फादर है उनका मोबाइल नंबर देना है और फिर यहाँ पर ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फादर की क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद में पूछे कि क्या आप सरकारी कर्मचारी, अगर है तो यहाँ, नहीं तो नहीं। तो अगर आप यहाँ पर यस करते तो उसके बाद में आपको इसमें ऑक्यूपेशन बताना होगा यानी कि कौन सी गवर्नमेंट के अंदर है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा, पोस्ट का नाम देना होगा जिस पोस्ट पर आकर के काम कर रही है। उसके साथ ही कौन सी ग्रुप के अंदर वो आते हैं उनकी पोस्ट वो आपको सेलेक्ट करनी है। एनुअल इनकम कितनी है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद गाइज आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर चाइल्ड सिबलिंग का एक ऑप्शन आता है जहाँ पर पूछे कि बच्चे के भाई बहनों का विवरण भरे। यदि कोई भाई बहन नहीं है तो आप इस चरण को छोड़ सकते हैं कि अगर बच्चा सिंगल है तो ये फिर आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप बच्चे के भाई बहन है तो आप ऐड डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो बच्चे का चाहे वो भाई है चाहे फिर बहन है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। तो जो भी नाम है वो आप यहाँ पर भरेंगे, फिर उसका जेंडर बताएंगे कि वो मेल है या फिर फीमेल है। साथ ही उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, वो डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी होगी, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर मंथ सिलेक्ट करेंगे और डे। देन गाइज यहाँ पर पूछे कि बच्चा जो है वो अध्ययनरत है कि अभी पढ़ रहा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद में कौन सी क्लास के अंदर है, जो भी क्लास के अंदर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी। जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर स्कूल टाइप क्या है, केंद्रीय विद्यालय, अदर गवर्नमेंट स्कूल या फिर अदर प्राइवेट पब्लिक स्कूल। तो जिस तरह के स्कूल में भी वो पढ़ रहा है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो जानकारी है आपकी वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपके बच्चे के जो भाई बहन है वो और भी है एक से ज़्यादा तो आप उसकी संख्या भी सेम तरीके से भर सकते हैं डिटेल्स, जैसे कि भी मैंने यहाँ पर एक बच्चे की भर करके दिखाई। नहीं तो आप यहाँ पर अगर एक ही है तो कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आते हैं चॉइस ऑफ स्कूल। चॉइस ऑफ स्कूल सबसे महत्वपूर्ण विकल्प है, इसलिए आपको सही से जानकारी को समझ करके भरना है। यहाँ पर पहले ही बोल दिया कि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दी गई टैब पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में ये भी कहा है कि विकल्प क्रमिक रूप से भरे जाने चाहिए। पिछला विकल्प भरा न गया हो तो अगला विकल्प नहीं खुलेगा। साथ ही एक विकल्प को भरने के बाद में उसे हटाया नहीं जा सकता। अगर आपको उसको हटाना है तो आपको पहले तीसरे को हटाना होगा, फिर दूसरा, फिर पहला। इस तरह से आप उसको हटा सकते हैं, बट ये भी तब जब आप फॉर्म को फाइनल सबमिट न करें। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्कूल फर्स्ट में आपको सेलेक्ट करना हो कि इसमें चूज स्टेट ऑफ स्कूल, कौन सी स्टेट के अंदर स्कूल चाहते हैं वो स्टेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको उस स्टेट के अंदर जो स्कूल है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो भी स्कूल में चाहिए वो आप यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं डेमो के लिए कोई एक स्कूल यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ और फिर आपको उसके आगे का जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया। अब ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर स्पॉन्सरिंग एजेंसी तो आप पहले ही भर चुके हैं, यानी कि कौन सी स्टेट के अंदर जो माता पिता है वो काम करते हैं वो यहाँ पर आता है। उसके बाद में निवास से विद्यालय की दूरी, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर या बराबर, यानी कि जहाँ पर आपका निवास है उससे ये जो आपने विद्यालय सेलेक्ट किया है वो 8 किलोमीटर या उसके बराबर या उससे अधिक है। जो भी
है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर बोला है कि कुछ अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया। अगर आप 8 किलोमीटर से अधिक ये सिलेक्ट करते हैं तो भी यहाँ पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया। तो चलिए, जो भी है आपके निवास से जो स्कूल आपने सेलेक्ट किया है उसकी दूरी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, 8 से कम या बराबर या फिर उससे अधिक। फिर 1.5 में पूछा है कि पिता माता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। तो आपको यहाँ पर माता का के आधार पर एडमिशन का प्रोसेस फॉलो करें या फिर पिता के, तो जिसके आधार पर भी करें वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको इसमें 1.7 देखने को मिलेगा। तो इसमें पूछा कि माता का स्थानांतरण पिछले 7 वर्षों के भीतर हुआ है। अगर हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट चॉइस इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप नो करेंगे तो भी आप यहाँ पर नेक्स्ट चॉइस इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में गाइज अगर मैं यस करता हूँ, नेक्स्ट चॉइस इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने ये जो चॉइस है तो भरी जा चुकी है। अब मैं अगली चॉइस के ऊपर आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ पर अगली प्रेफरेंस देनी है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर अगेन उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर आपको अगले जो स्कूल है उसकी प्रेफरेंस देनी है। तो जिसको भी आप प्रेफरेंस के रूप में देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में सेम तरीके से आप यहाँ पर बताएंगे कि किसके आधार पर आपको जो एडमिशन है बच्चे का वो चाहिए, कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं वो कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है। फिर पूछा कि पिछले 7 साल के अंदर कोई ट्रांसफ़र हुआ है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट चॉइस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो डिस्टेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि इसमें एक सवाल है कि जो निवास की दूरी है, आपके निवास से स्कूल की दूरी है वो 5 किलोमीटर या उसके बराबर या फिर उससे अधिक, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट चॉइस इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये सेक्शन भी आपका भरा जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर स्कूल 3 वाले सेक्शन पर आ जाएंगे। अगेन यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में स्कूल कौन सा आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें सेम तरीके से स्कूल, आपके निवास से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर या उसके बराबर या उससे अधिक, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर किसके आधार पर आप प्राथमिकता दे रहे हैं एडमिशन की वो सेलेक्ट करना होगा, माता या पिता। जैसे कि अभी आपने 2 स्कूल की भरी है, ट्रांसफ़र हुआ है पिछले 7 साल के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आपकी यहाँ पर तीनों चॉइस भरी जा चुकी है। अब आप अगर कोई चॉइस को रिमूव करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर आ जाएंगे जो कि आपके सामने है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन है कि विगत 7 वर्षों के स्थानांतरण विवरण निम्नलिखित तालिका में भरे, दिनांक 1/4/2019 से लेकर के 31/3/2026 तक। यानी कि पिछले 7 सालों के अंदर अगर जो ट्रांसफ़र है वो हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। वो कैसे देंगे देख लीजिए। ऐड डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर किसका ट्रांसफ़र डिटेल आप भर रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको बताना है ऑफिस यूनिट फ्रॉम, कौन से ऑफिस से हुआ है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ। उसके बाद में पैलेस फ्रॉम, कहाँ से हुआ है उसका एड्रेस आप यहाँ पर, वो सिटी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में कार्यालय ज्वाइन करने की तिथि, किस डेट में कार्यालय ज्वाइन किया था वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी इस तरह से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद में कार्यालय से रिलीज होने की तिथि, तो कार्यालय से रिलीज कब हुए थे वो डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर मैं एक बार पहले डेट आपको सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ लाइव वे में, ताकि आपको पता चल सके। तो हमने यहाँ पर कार्यालय ज्वाइन करने की तिथि भरी। उसके बाद में कार्यालय से रिलीज होने की तिथि क्या थी, यानी कि कब आपका ट्रांसफ़र हो गया था, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जितने दिन आप वहाँ पर ठहरे हैं उसकी संख्या ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आता है स्थानांतरित कार्यालय, यानी कि ऑफिस, कहाँ से आप ट्रांसफ़र हुए हैं उस कार्यालय का नाम आपको यहाँ पर फिर से एंटर कर देना है। उसके बाद में कहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हुआ है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि चलिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 2 कार्यालयों के बीच की दूरी, यानी कि कितने किलोमीटर थी को 2 कार्यालयों के बीच की दूरी, वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। फिर स्थानांतरण संख्या, यानी कि जो ट्रांसफ़र ऑर्डर नंबर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना। ये मैं डेमो के लिए भर दे रहा हूँ। आप आपका रियल ट्रांसफ़र नंबर डालेंगे और फिर ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को इस तरह से ऐड कर देंगे। एंड इसके बाद गाइज आप यहाँ पर अगर कोई भी और भी डिटेल है आपके ट्रांसफ़र की, आपके ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए 7 साल के अंदर पिछले, तो सभी ट्रांसफ़र की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। जो आपके बच्चे का फोटो है वो 200 KB से कम हो साइज उसका, और यहाँ पर आपको जो बच्चे की तिथि का प्रमाण है यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी बच्चे का फोटो है वो बच्चे का फोटो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो चलिए मैं एक रैंडम फाइल आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये फाइल मैंने सेलेक्ट की, इसको ओपन किया, फिर आप अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल यहाँ पर आ जाएगी। व्यू के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं कि सही फाइल अपलोड हुई भी है या फिर नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा।
फाइल जहाँ पर भी आपके बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं डेमो के लिए इस फॉर्म को भरा तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। तो इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला जा रहा है, आप SC ST OBC है तो आप वो भी अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी गई जिनकी आवश्यकता आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चे का, इनकी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू हो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लेना। इसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। पूरी जानकारी आप अच्छे से टाइम लगा करके चेक कर लेना। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर जो नंबर आपने रजिस्टर किया था उसके ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे ही आप वो OTP डाल करके यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। जब तक आप OTP डाल करके सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। और जैसे ही फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाए तो आप उसका प्रिंट लेकर के रख लीजिएगा। और इस तरह से गाइज आप लोग केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026-2027 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।